अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। और भाई तेरी मम्मी को लबीबा कैसी लगी? क्या मतलब कैसी लगी? दोस्त से अच्छी लगती होगी और क्या। अच्छी लगी? मुझे तो लगा बहुत अच्छी लगी आंटी को। मम्मी को काबिल लड़कियां बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसका मतलब बात पक्की, लबीबा ही तेरे घर की बहू बनेगी। आखिर गोल्ड मेडलिस्ट जो ठहरी। शायद अभी बहुत टाइम है इस चीज में। वैसे कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरह की लड़कियां बहुत है यूनिवर्सिटी में। कभी कभी तू मुझे फ्यूडल लगता है। फ्यूडल नहीं, देसी। एंजॉय तो बड़ा कर रहा है मेरी गपशप को और उसकी कंपनी को। वो तो एक टिपिकल मर्द ही ना। आप लोग ऑडिटोरियम जा रहे हैं? हाँ। लिफ्ट मिल सकती है? एक्चुअली मैं भी लेट हो रही हूँ। श्योर। थैंक यू। इसके क्या बाप की गाड़ी कहाँ है? पूछ लो उससे। हाँ बेटा, मेरी जान निकल रही है। क्या हुआ? क्या हुआ है? अरे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दवाई खाई थी आपने? हाँ? अरे मेरे तेरा आग लगी। अम्मी ठंडा दूध दे दूं आपको मैं? हाँ? जान निकल रही है। अरे मेरे अंदर आग लगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैठे, मैं आपको ठंडा पानी लेकर आती हूँ। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो गया? मेरी जान निकल रही है। अम्मी पी पानी, पी पानी। सुकून मिला कुछ? खोलो भाई दरवाजा। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इतनी परेशान हो रही है। अंदर है। जाओ बोलो डॉक्टर आए देखने के लिए। हाँ, अंदर चली जाए। चले आ जाओ।
बुखार नहीं उतर रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, मेरे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई सुकून की दवा दे दें, कोई सुकून की दवा दे दें, मेरी जान निकल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई है मेरे पूरे जिस्म में। जी ऐसा होता है इस बीमारी में, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब कमजोर बहुत हो गई हैं, इसके लिए कोई दवाई वगैरह ले दीजिएगा। ताकत के लिए इन्हें रोजाना एक ड्रिप लगेगी, मैं लिख देता हूँ आपको। अबू डॉक्टर साहब मेरा जिस्म जल रहा है। क्या है? अबू अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनको कैंसर के अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। आपको अंदाजा है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने। अरे बड़े डॉक्टर के पास गया था कैंसर के, उसी ने भेजा इस डॉक्टर को। अरे अबू मैं ये कह रही हूँ कि अरे वो ये इंजेक्शन लगा रहा है ना, उसी डॉक्टर ने कहा है कि इंजेक्शन लगाओ तबीयत ठीक हो जाएगी, तो कैंसर के अस्पताल में आना। अबू आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें, अम्मी ने थोड़ी देर पहले ही सारा का सारा। अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, चुप रहो बस। ये इंजेक्शन अभी लगना? जी आप ले आइए, मैं लगा देता हूँ। आप परेशान ना हो, इस बीमारी में ऐसा होता है, इनको रोजाना इंजेक्शन लगेंगे, उससे इनका बुखार भी उतर जाएगा और दर्द में भी कमी होगी इंशाल्लाह। ये लीजिए आपकी इमानत। भाभी एसएमएस तो सिर्फ 15,000 का आया है। जी आपको बुरा ना लगे इसलिए 2 सूट ले लिए, एक अपने लिए और एक आतिका आपी के लिए, वरना मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था जाने का। इसका मतलब बात आपके दिल से अब तक गई नहीं? दिल से ना गई होती तो कभी भी शॉपिंग पे ना जाती, ना अपने लिए ना आतिका आपी के लिए। रईस भाई आप तो जानते हैं मुझे बदमज़गी की आदत नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ घर में सुकून और सलामती रहे। वो तो मैं मानता हूँ। अच्छा अब आप ना मेरे साथ चलें उनके पास, अकेले जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप साथ चलेंगे ना तो वो मुझसे मान भी जाएंगी और डांटेंगी भी नहीं। अभी सच में आप हीरा है। इन्हीं बातों की वजह से पूरा खानदान आपकी इज्जत करता है। चलें। आतिका, भाभी तुम्हें मनाने आई हैं। लेकिन मैं तो नाराज ही नहीं हूँ, दिल में एक छोटी सी बात आई थी, सो मैंने कह दी। दिल से निकाल दो सारी बातें। तुम्हें पता मैंने भाभी को क्रेडिट कार्ड दिया था, फकत 2 जोड़े लिए, एक खुद के लिए और एक तुम्हारे लिए। अगर ये लालची होती ना तो कार्ड की लिमिट खत्म कर सकती थी, लेकिन नहीं की इन्होंने। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे कबूल कर लें और मुझे दिल से माफ कर दें, आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ। अरे तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? इसका बिगाड़ रही हो, जब उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों एतराज होगा? शुक्रिया। अरे देख तो लो। देख तो ले। अरे इतना शोक रंग, मैं तो ऐसे रंग पहनती नहीं हूँ। तो पहना करे ना।
अच्छे लगते हैं खिलते हुए रंग। अरे नहीं, मुझे नहीं पसंद। जैसे आपकी मर्जी। मैं चाय का कह कर आती हूँ। कितनी अच्छी नेचर है ना। पता तुमसे मिलने के लिए डर रही थी, मुझे लेकर आई है, कहती है कि आपकी को मनाने के लिए आप मेरी मदद करें। हाँ, बहुत ही अच्छी है तुम्हारी भाभी। मेरे ही भाई के पैसों से मुझे विलन साबित कर रही है। बहुत अच्छी। का वास्ता है हाथ का, क्यों घर के सुकून की दुश्मन हो गई हो तुम? अच्छा भाई, कुछ नहीं कहती तुम्हारी प्यारी भाभी को। तौबा मेरी, अल्लाह करे सारे अंदेशे मेरे गलत हो, झूठ हो। झूठे हैं। प्लीज घर में वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी। कल को मेरी भी शादी होनी है। सारे लेक्चर मेरे लिए भाई। ठीक है, ठीक है। कोई है, कोई मुझे यहाँ से निकाले। कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। तैयबा, तैयबा, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो यहाँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो। इस्माइल, इस्माइल, इस्माइल। क्या है? मुझे डर लग रहा है। अरे किससे डर लग रहा है भाई? मुझे लग रहा है जैसे कब्र से। कब्र? कब्र का हाल तो अल्लाह ही जानता है, या वो मुर्दा जानता है जो मर गया होता। और तुम तो जिंदा होगी। अरे भाई ऐसे वक्त में ये बातें ना करो, अल्लाह को याद करो। इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है, समझी? अब मुझे परेशान मत करो, सोने दो। मेरी बात सुने ना इस्माइल। तैयबा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, ना तो मेरा फोन उठा रही हो ना मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। यार मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम मिजरेबल विदाउट यू। मुझे प्लीज कॉल करो या मुझे मैसेजेस पे ही बात कर लो यार, कम से कम। मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ यार। तैयबा। जी अम्मी। तैयबा। अम्मी क्या हुआ? अम्मी बैठे बैठे। क्या हुआ? क्या हो गया अम्मी? बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैं इधर सो जाती हूँ। पानी दूँ आपको? पानी पिएंगी?
आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मौला 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 क्या नया पाकिस्तान बना रही हो क्या? क्या हुआ तैयबा, ऐसे रो क्यों रही हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अब पता नहीं क्या होगा। तुम परेशान ना हो, चच्ची ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं अभी जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ ना, मैं खुद दुआ करूंगा, बल्कि वो मौलवी साहब से कहूंगा इज्तिमाई दुआ कराएं। तुम परेशान ना हो, चच्ची ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने जुम्मे की खास तैयारी भी की है, ये टोपी भी खरीदी आज। तुम प्लीज रो मत तैयबा, तुम ऐसा करो नमाज पढ़ के दुआ करो अल्लाह से। हमारी दादी माँ कहती हैं कि नमाज में अल्लाह से जो मांगो मिल जाता है। मैं तो सब कुछ अल्लाह से नमाज में मांग लेता हूँ। रो मत। फ्रूट खा लें। कुछ ही दिनों में कितनी कमजोर हो गई है, आंखें बिल्कुल अंदर ढस गई हैं। कुछ खाएंगी नहीं तो जान कैसे बनेगी? ये खाए। जो चीज बची नहीं बनेगी कैसे? अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। छोटी तसल्लियां मत दो बेटा, पता है मुझे आपके बीमारी नहीं, मैं ही जाऊंगी। अम्मी, आपकी जब भी तबीयत खराब होती है आप ऐसे ही हार मान लेती हैं। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि एक दफा आपका जब बुखार उतर जाएगा, कमजोरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। कमजोरी में इलाज तो नहीं हो सकता ना।
अरमान था मुझे कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देख पाती, मगर जिंदगी ने इजाजत ही नहीं दी। जिंदगी क्यों इजाजत नहीं देगी? और आपको तो अभी मेरे साथ बहुत साल रहना है। आपको तरस नहीं आता मुझसे ऐसी बातें करते हुए? मेरे बाद कितनी अकेली रह जाओगी ना तुम्हारी तो कोई बहन भी नहीं है बेटा। हाँ, जो तुम्हारा सहारा बन जाए। बहनें तो एक दूसरे में अपनी माँ को तलाश कर लेती हैं। तुमने तो घर से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं डरती हूँ। खुद को कैसे संभाल पाओगी अकेले? पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा। आपके होते हुए मुझे किसी का डर नहीं है। आप है ना मेरे साथ? हमेशा तो साथ नहीं रह पाओगी ना। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जा रही हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप हमेशा रहेंगी मेरे साथ। जाना तो पड़ेगा, उसका बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा। सुनो मेरा बच्चा, तुमने ना मेरे बाद घबराना नहीं। अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर लेना, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, दिल भी बहल जाएगा। मुझे आपके बगैर कुछ नहीं करना अम्मी। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा मेरी बच्ची। डटकर मुकाबला करना है तुमने। लोग तुम्हें बहुत सताएंगे, पर तुमने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, हिम्मत नहीं हारनी मेरी बच्ची। जब मेरी याद आए मसल्ला बिछा के बैठ जाना। अल्लाह के आगे जब सजदा करोगी तो अपने आप को अल्लाह की पनाह के साए में पाओगी। अल्लाह की पनाह मिल जाए, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो मेरा बच्चा, किसी से गिला हो ना तो बस अल्लाह से शिकायत करनी है, किसी के सामने नहीं रोना। सिर्फ अपने रब के आगे रोना, समझी ना मेरी बच्ची? बस अल्लाह से बेहतर कोई सहारा नहीं है।
अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अब पता नहीं क्या होगा। शोभी, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वो रो रही थी ना, उसका रोना सोच के दिल भर गया मेरा। कौन? मेरे चाचू की लड़की। चाची को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो हौसला कर लूंगा, वो कैसे करेगी, कैसे जिएगी माँ के बगैर? ये सब अल्लाह के काम है, हम सब का वक्त मुकर्रर है, वो मालिक है, करम करेगा। ये पानी की बोतल है, दम कीवी ले जाएं। शुक्रिया। आप जमात के बाद मेरी चच्चे के लिए दुआ कर दें, मैं ये दम वाला पानी रोज ले जाऊंगा। अल्लाह शिफा देगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखना, अल्लाह का सहारा है, बस अल्लाह के हवाले किया तुम्हें, अपने अल्लाह के हवाले किया। बस अब कोई नहीं रोएगा। अम्मी, अगर अब आपने ऐसी बात की ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अल्लाह तो मेहरबान है ना, तो बख्श देना मुझे आपकी जिंदगी। ना बेटा ना, ना, अल्लाह पाक से शर्तें नहीं लगाते, बस हथियार फेंक कर नहाते होकर उसके सामने खड़े होकर सर झुका देते हैं। पहले इंसान को उसकी रजा में राजी होना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी रहमत को जोश आता है। कोई गिला, कोई शिकवा नहीं करते उससे, बस उससे कहते कि तू ही मेरा फैसला कर, तू ही मेरा फैसला कर। समझी मेरी बात को? मैं जो कह रही हूँ समझ रही है ना? वही सबसे बेहतर सहारा है, सबसे बेहतर सहारा, बेहतर सहारा। क्या बात है? लबीबा की कॉल का वेट कर रहा है? उसकी कॉल का क्यों वेट करूंगा? रोज तो मिलती है वो। तो फिर किसकी कॉल का वेट कर रहा? होते हैं कुछ खास लोग, लेकिन उनका जिक्र घर से बाहर करना मुनासिब नहीं होता। तो इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। बहुत।
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी खामोशी। कहाँ जा रहे हो? चेंज करना है। तुम्हें प्रोफेसर तारिक ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर तारिक मुझे हाँ पता नहीं, तुम्हारी कोई अटेंडेंस का शायद प्रॉब्लम है। मेरी अटेंडेंस? देख ले, एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं चेक करता हूँ। चाबी तो दे दो। आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने तुम्हें अपनी कसम भी दी थी। वहां सब लोग थे, मैं बात नहीं कर पा रहा था। मैं मानता हूं मेरी गलती है, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा करूं कि तुम मान जाओ? जो बोलोगे करूंगा, प्रॉमिस। दिल तो तुमने मेरा दुखाया ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मोहल्लेदार होने के नाते तुम मम्मी से मिलने के लिए नहीं आए। तुम्हारे कहने पे मैं मिस से मिलने के लिए चली गई, जिनके अल्फाज मेरा दिल छल्ली कर देते हैं, और तुम मम्मी से मिलने के लिए नहीं आ सकते थे। और मिस को तो अब लबीबा बहुत अच्छी लग रही है, उसको तो नाइट स्टे का भी कह दिया। बुरी लगती हूँ सिर्फ मैं। जो बोलना है बोल, सारा गुस्सा निकाल दो अपना। मैं मान रहा हूँ मेरी गलती थी, और तुम्हें मम्मी के पास नहीं जाना मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे। अम्मी को यकीन था कि तुम उनको देखने के लिए आओगे। इस हफ्ते खास उनसे ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। कैसी हो? घर पे ट्रीटमेंट शुरू करवाया है। डॉक्टर ने कहा है कि जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करवा देंगे। तुम इस्माइल अंकल से कहो ना आंटी को यहाँ कराची ले आए, यहाँ पे उनकी कीमोथेरेपी कराएं। यहाँ बहुत हॉस्पिटल है, कैंसर का बहुत अच्छा इलाज हो जाता है यहाँ पे। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे अब्बू से बात करना नामुमकिन है। तो सुनो, मैं बाबा से कहूँ कि अंकल से बात करें? नहीं नहीं नहीं, वो ये कहेंगे कि उन्हें कैसे पता चला। तो तुम लोगों के मसले भी ना यार। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए कुछ बुक्स भेजी नहीं पड़ी? इस वक्त तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। पता है अम्मी बहुत खौफजदा है, हर वक्त इतनी डरी डरी रहती है। रेहान, अम्मी चली तो नहीं जाएंगी ना? वो कहीं नहीं जाएगी, तुम उनका ख्याल रखो ना। अब मजबूत रहो, बी स्ट्रॉन्ग। तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी तो ही उनका ख्याल रख पाओगी ना। मुझे तो खुद कभी कभार इतना डर लगने लग जाता है। मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्माइल। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। ये बताओ, उस जोकर ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया? नहीं, वो तो अम्मी का बहुत ख्याल रख रहा है। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ कर रही हो उसकी। तारीफ? मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। मुझसे बेहतर लगने लगा है तुम्हें? तो अब सीधे सीधे ये कहो ना कि तारीफ सुनना चाहते हो। हाँ तैयबा, तुम्हारे मुंह से मैं सिर्फ अपना नाम और अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा और शोभी का क्या मुकाबला? जमीन और आसमान का कोई मुकाबला होता है? जमीन? मेरा मतलब है चांद और खाक। अल्लाह जानता